Hello my dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 9th English Beehive and this is chapter number 5th The Snake and the Mirror. My dear student, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th इंग्लिश Beehive का चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लेन करेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर कराएंगे। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। और हाँ, अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, जैसा कि मैं सभी वीडियो हर चैप्टर का आपको आंसर दे रहा हूँ। तो ठीक उसी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से भी जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मैं आज आपको कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इंट्रोडक्शन कुछ इसमें। द स्नैक्स एंड द मिरर। स्नैक मीन्स सर्प होता है, सांप, एंड मिरर जानते ही हैं क्या है इसमें। देखिए, बिफोर यू रीड, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। कहा जा रहा है क्या आप मिरर में देखना पसंद करते हैं। व्हाट डू यू थिंक्स अबाउट एट सच टाइम। अगर आप जिस समय मिरर में अपना चेहरा फेस देख रहे होते हैं तो उस समय आप क्या सोचते हैं। हैव यू एवर सीन अ डॉग। या आपने कोई डॉग देखा या फिर कैट देखा। और अ बर्ड इनटू लुक इनटू द मिरर। कहा जा रहा है किसी डॉग को, कैट को या बर्ड को मिरर में देखते हुए आपने देखा है। व्हाट डू यू थिंक इट सीज। अगर देखा है तो क्या दिखता है आपको, क्या आप सोचते हैं उस समय। नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर एंड अ स्नैक एंड अ मिरर। तो ह्यूमरस स्टोरी है यह, बड़ा ही मजाकिया टाइप, व्यंग्यात्मक टाइप स्टोरी है। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे, तभी क्वेश्चंस के आंसर समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पहले इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं। जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर मैं आपको करा देता हूँ। ठीक, आइए देखते हैं। और हाँ, इस चैप्टर में के अंडर में एक पोएम भी है। उस पोएम को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक, देखिए जो भी यहाँ पर है ये सब क्वेश्चंस हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं इनका आंसर अभी मैं आपको कराने चल रहा हूँ। ठीक, और देखते हैं क्वेश्चंस विथ एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइज भी मैं कराऊंगा। एक्सरसाइजेज, ऑल एक्सरसाइजेज विल बी डन हेयर। और अंडर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के हैं जिसका आंसर मैं अभी आपको कराने चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पोएम दिखा दूँ आपको। अंडरलाइन में एक इम्पोर्टेंट पोएम है और उसको भी देखिए। यहाँ ये पोएम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और हाँ, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आंसर हैं उसका मैं आंसरिंग इसी वीडियो में कराऊंगा। ठीक, और अलग से इस पोएम को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, तो ये देखिए इस पोएम से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि इसका आंसर क्वेश्चन इसी वीडियो में कराऊंगा, लेकिन पोएम को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आंसरिंग। लेट स्टार्ट आंसर्स ना। चैप्टर 5 द स्नैक्स एंड द मिरर। अब पोएम नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल पोएम के ही क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, थिंकिंग अबाउट द पोएम। ठीक, तो पोएम का आंसर कितना है क्वेश्चंस, उसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, विच कंट्री आर कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रिफर टू। कौन सा कंट्री नॉर्थलैंड से रिफर करता है। मीन्स नॉर्थलैंड का मतलब कौन सा कंट्री, कौन सा क्षेत्र होता है। आंसर, द नॉर्थलैंड इज अ पोलर रीजन वेयर डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर। नॉर्थलैंड क्या है, एक पोलर रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र है जहाँ पर दिन बहुत छोटा और रातें लंबी होती हैं। इट इज़ अ कोल्ड रीजन कवर्ड विथ स्नो। ठंडा इलाका है जहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमा होता है। पीपल यूज रेनडियर टू हार्नेस इट टू स्लेज व्हेन इट स्नोज। जब वहाँ बर्फबारी होती है तो लोग रेनडियर का इस्तेमाल करते हैं स्लेज खींचने में। चिल्ड्रंस वेयर फरी क्लॉथ्स एंड मेड ऑफ एनिमल स्किन। बच्चे जो है फरी रोएदार कपड़ों को पहनते हैं जो एनिमल स्किन का बना होता है। ठीक, आंसर नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? सेंट पीटर ने ओल्ड लेडी से क्या मांगा? व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन? और लेडीज का रिएक्शन क्या था? आंसर, सेंट पीटर आफ्टर ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ रीच टू द ओल्ड लेडीज कॉटेज वेयर शी वाज बेकिंग केक। अब सेंट पीटर दुनिया की जब सैर कर रहे थे, दुनिया भर का भ्रमण कर रहे थे, उस दौरान घूमते घूमते एक बूढ़ी औरत के कुटिया के सामने आ गए और उस समय वह बूढ़ी औरत केक बना रही थी। ही वॉज वेरी हंग्री एंड फेंटेड ड्यू टू फास्टिंग। सेंट पीटर उसमें बड़े भूखे थे और फेंटेड मतलब बेहोश होने वाले थे। क्यों? फास्टिंग मीन्स व्रत से, क्योंकि उस समय उनका व्रत था और व्रत के वजह से बहुत भूखे थे, बेहोशी के हालत में आ चुके थे। एंड आस्क्ड हर फॉर अ सिंगल केक फ्रॉम हर स्टॉक ऑफ केक्स। उन्होंने उनके केक के स्टॉक से एक सिंगल केक मांगा। द लेडी वॉज सेल्फिश, लेकिन महिला बहुत ही स्वार्थी थी। ही ट्राइड टू बेक अ स्मॉल केक फॉर द सेंट। उन्होंने, उस महिला ने सेंट के लिए, उस पुजारी साधु महात्मा के लिए एक बहुत ही छोटा केक बनाने का प्रयास किया, बहुत ही छोटा। जब भी वो छोटे से छोटा केक बनाती तो उस महिला को लगता था कि ये तो बड़ा लग रहा है, और जब ऐसा कई बार किया, 2-3 बार छोटे से छोटा बनाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उसको लगा ये तो बड़ा हो गया है, और एट लास्ट वो सेंट पीटर को नहीं देती है और उनको आता है गुस्सा। ठीक, ये कहानी है। आप इस पोएम को पूरा का पूरा आप देख सकते हैं दूसरे वीडियो में। पोएम का एक्सप्लेनेशन हमने किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, उस पोएम की टोटल एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे। ठीक, हाउ डिड ही पनिश्ड हर? अब सेंट पीटर ने किस तरीके से ओल्ड लेडी को पनिश किया? द priest got very hungry and the old lady as he was hungry and faint due to his fasting, and the old lady was selfish and couldn't part with a single cake. देखिए, साधु बहुत ही गुस्से में आ गए। क्यों? क्योंकि ओल्ड लेडी पर बहुत गुस्सा किए। बिकॉज क्योंकि सेंट पीटर बड़े ही भूखे थे, फास्टिंग व्रत की वजह से एकदम बेहोशी की हालत में आ चुके थे। एंड ओल्ड लेडी वाज सेल्फिश, लेकिन बूढ़ी औरत जो है सेल्फिश थी, स्वार्थी थी, उसने एक सिंगल केक भी नहीं दिया। आगे, सो द प्रियस्ट कर्स हर दैट शी वुड मेक हर ओन होम लाइक द बर्ड डू। अब इसलिए उस महात्मा ने उसको श्राप दे दिया कि जाओ तुम अपना घर बनाओ, एक चिड़िए की तरह बन जाओ। डू एंड गेट हर ओन फूड बाई बोरिंग ऑल डे इनटू द वुड। और कहा कि जाओ चिड़िया बन जाओ और दिन भर अब तुम लकड़ियों में छेद करके, चोंच मार मार कर छेद करके अपना भोजन तलाशना। As she didn't deserve the human being form, the food shelter and fire and keeps her warm. और क्या कहा? उस महात्मा ने कहा क्योंकि तुम ह्यूमन फॉर्म मानो बनने लायक नहीं हो, तुम्हें भोजन करने का हक नहीं, शेल्टर में रहने का अधिकार नहीं है, फायर कीप्स वार्म, आग जलाने का अधिकार नहीं है, गर्म रहने का अधिकार नहीं, मतलब तुम मानव बनने के लायक नहीं हो, तुम जाओ और बर्ड बन जाओ। सी क्वाइटली वेंट इनसाइड हर कॉटेज एंड फ्लू आउट फ्रॉम हर चिमनी एज ए वुडपेकर। फिर वो घर में गई और घर से चिमनी के माध्यम से वुडपेकर बनकर, वुडपेकर कट फोड़वा होता है, वुडपेकर नामक बर्ड बनकर ऊपर उड़ गई। तो इतनी कहानी है, तो नोट कर लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन, हाउ डज द वुडपेकर्स गेट हर फूड? अब वुडपेकर अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? द वुडपेकर गॉट हर फूड बाय बोरिंग होल इनटू द ट्री। वुडपेकर क्या करते हैं? ट्री लकड़ियों में, हार्ड लकड़ियों में अपनी पूंछ से बोरिंग करके, बोरिंग का मतलब छेद करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बहुत परिश्रम करना पड़ता है उनको, उनके चोंच टूटने का भी डर रहता है, चोंच से मार मार के, बोरिंग एंड बोरिंग इसे कहा गया है, बार बार छेद करके छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं लकड़ियों में, वही उनका भोजन होता है। तो वैसे ही वो भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक्स द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस इफ she had known who St. Peter's really was? What would she have done then? तो कहा जा रहा है, क्या आपके अकॉर्डिंग भी जो बूढ़ी औरत थी अनजेनरस थी, मतलब उदार नहीं थी, बहुत ही क्रूर थी,
यस क्रूर थी। इफ़ ही हैड नोन, अगर वो सेंट पीटर को जान जाती कि ये कौन है, व्हाट वुड शी हैव डन देन, तो फिर वो क्या करती। आंसर नोट कर लेंगे। इफ़ द ओल्ड लेडी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वाज, इवन देन शी वुड नॉट हैव बीन जेनरस इन पार्टिंग हर ब्रीड विथ हिम। अगर वो जान जाती सेंट पीटर कौन है तो शायद ऐसा नहीं करती, वो ऐसा ब्रेड के साथ नहीं करती, ब्रेड दे देती। द पोएम डिस्क्राइब द ओल्ड लेडी एज ए वेरी सेल्फिश एंड ग्रीडी वीमेन, क्योंकि इस पोएम में महिला को बहुत ही सेल्फिश और लालची महिला के रूप में दिखाया गया है। हु कुड नॉट इवन शेयर अ स्मॉल पार्ट ऑफ हर ब्रेड विथ अ प्रिएस्ट, छोटा से छोटा टुकड़ा भी प्रिएस्ट को नहीं देती है। ही कुडंट हैव लर्न अ लेसन विदाउट बीइंग पनिश्ड, और बिना किसी दंड पाए उसको समझ में नहीं आ सकता था। एंड दैट इज़ वाई सेंट पीटर कर्स हर दैट she would make her own home and find her food by boring all day into the woods। इसलिए सेंट पीटर को बहुत गुस्सा आया, उसने श्राप दिया, अभिशाप दे दिया कि जाओ बर्ड बन जाओ, वुड पेकर बन जाओ, और फिर जाके लकड़ियों में दिन भर बोरिंग करते रहना, फिर तुम्हें मिलेगा छोटा सा थोड़ा सा भोजन। ठीक, चलिए नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ रही है आंसर का। इज दिस अ ट्रू स्टोरी, क्या ये कहानी सच्ची है। विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो पोएम के किस पार्ट को आपको लगता है कि यह वाला पार्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, नो का मतलब इट इज़ नॉट अ रियल स्टोरी, ये रियल स्टोरी नहीं है। इट इज़ नॉट अ ट्रू स्टोरी, नहीं सच्ची कहानी है। दिस इज़ a story narrated by peoples in the Northland, but one can learn a lesson from it। लेकिन हाँ, यह कहानी नॉर्थलैंड के लोगों के द्वारा गाई गई है, और इस चैप्टर में, इस पोएम में एक लेसन छुपा है, एक सीख छुपी है, जिससे हमें कुछ ज्ञान मिलता है, सबक मिलता है। द पार्ट ऑफ द पोएम फेयर नॉट सेंट पीटर कस्ट ओल्ड लेडी फॉर बीइंग सेल्फिश इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, क्योंकि सेंट पीटर के लिए वो महिला इतनी सेल्फिश हुई, और इससे हमें कुछ सीख मिलती है कि हमें सेल्फिश लालची नहीं बनना चाहिए। दिस इज़ अ लेसन फॉर पीपल हु आर फॉर सेल्फिश एंड डोंट डिज़र्व टू बी कॉल्ड ह्यूमन बीइंग। यह चैप्टर से हमें सीख मिलती है कि जो सेल्फिश होता है और फिर वो मानव बनने लायक नहीं रह जाता। दे शुड रिस्पेक्ट द शेल्टर प्रोवाइडेड टू देम, हम उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए लोगों को। अगर है अपने पास तो भोजन देना चाहिए, रहने के लिए घर देना चाहिए। द फूड दे आर गेटिंग फ्रॉम नेचर एंड द फायर कीप्स देम वार्म, क्योंकि उनको भोजन जो है प्रकृति देती है, ईश्वर से मिलता है। फायर भी ईश्वर से ही मिलता है, ईंधन लकड़ियों के रूप में। तो सारी चीज़ें हैं, और फिर इनको मुझे किसी को देने के लिए लालच नहीं करना चाहिए, सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। यही लेसन हमें यहाँ से सीखने को मिलती है। 7th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ लीजेंड। लीजेंड क्या होता है। व्हाई इज़ दिस पोएम कॉल्ड अ लीजेंड, और यह पोएम लीजेंड क्यों कहलाता है। लीजेंड इज़ अ ट्रेडिशनल स्टोरी विच इज़ रिगार्डेड एज हिस्टोरिकल। देखिए, लीजेंड जो होता है एक ट्रेडिशनल स्टोरी, पारंपरिक कहानी है, जो कि ऐतिहासिक होती है, इतिहास की कहानी को बताती है, और उस वक्त कोई नहीं जानता कि कहानी सच्ची है या फिर झूठी। दिस पोएम इज कॉल्ड ए लीजेंड बिकॉज ऑफ टेल बीइंग टोल्ड टू एवरीवन बाय द नॉर्थलैंड पीपल। लीजेंड इसलिए कहा गया क्योंकि यह कहानी नॉर्थलैंड के लोगों के द्वारा कही जाती थी। And they narrate it curiously as it is a story to learn a lesson from, where a priest called Saint Peter cursed the old lady for her extremely selfish behavior, and she learned into a woodpecker, and she would have to make her own home, and find her own food by boring all day into the woods as punishment for making the priest एंग्री बाई हर एक्सट्रीमली सेल्फिश एक्ट। और कहा गया है इसमें कि सेंट पीटर ने बूढ़ी औरत को कर्स दिया, अभिशाप दे दिया, श्राप दे दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस महात्मा को भोजन नहीं दिया, एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा नहीं दिया, जबकि इससे पता चलता है कि वह महिला बहुत ही सेल्फिश थी, बहुत ही लालची थी,
रहते हुए भी उसने एक छोटा सा टुकड़ा भी साधु को नहीं दिया, तो इसलिए उसको मानव के रूप में रहने का अधिकार नहीं है, उसे दंड मिलता है। कौन सा दंड मिलता है आप जानते हैं कि सेंट पीटर उसको बर्ड बना देते हैं, वुड पेकर। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, राइट अ स्टोरी ऑफ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 लाइन। देखिए ये स्टोरी आप समझ गए, इसको नोट कर लेंगे, ठीक, नोट कर लेंगे आप देख करके। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ये पूरी कहानी है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आफ्टर let's look at words at the end of the second fourth lines wise snow cloth true and you below no we find that snow's rhyme। तो राइम बनानी है इसमें, ठीक, आप कर ले जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विथ क्लॉथ ट्रू राइम्स विथ यू बेलो राइम विथ नो। तो बनाना देखिए, अर्थ का हर्थ बन रहा है, अर्थ का हर्थ, डन का वन, ले का वे, यह राइम है। फ्लैट का दैट राइम स्कीम मीन्स लास्ट वाला वर्ड मैच करना चाहिए, इसे राइम कहते हैं ना, तुकबंदी। फ्लैट दैट ले अवे माई सेल्फ सेल्फ फेंट सेंट, देखिए सेंट सेंट लास्ट में, लास्ट का वर्ड मैच कर रहा है। फॉर्म वार्म फूड वुड सेम फ्लेम, दीज आर द राइमिंग वर्ड, ठीक। तो आई होप आप समझ रहे हैं राइमिंग वर्ड क्या होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गो टू द लोकल लाइब्रेरी टू talk to other older persons in your locality and find legend in your own language, tell the class these legend। देखिए कहा जा रहा है लाइब्रेरी में जाइए, आप पुराने व्यक्तियों से मिलिए, अपने लोकलिटी से मिलिए, फिर पुरानी लेजेंड कहानियों को अपनी भाषाओं में जानिए और इसको बताइए। तो चलिए यहाँ पर आप सेल्फ डिपेंड हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आंसर इज एक्सपीरियंस डिपेंड, प्लीज डू इट योर सेल्फ, तो अपने आप करना है आपको। थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते बट आपको कर लेना है, एक्सरसाइज कर लेनी है। हियर आर सम सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, से विच ऑफ देम टेल यू दैट द ऑथर। देखिए कुछ सेंटेंस दिया गया है, उसको आपको कर लेना है, ये ऑथर इससे क्या कहता है आपको। was afraid of snakes, was proud of this appearance, had a sense of humor, was no longer afraid। देखिए हमने हर आंसर को नोट कर दिया है, आपको केवल कॉपी कर लेना है, ठीक। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनका आंसर आपको देखना है। बुक से आप देखेंगे तो बुक से एक एक करके आपको सब मैच कर जाएगा, तो इसलिए आंसर पे ध्यान देंगे आपको। आंसर पे was afraid of snakes, इसका मतलब क्या है, देखिए I was turned to stone, arm was beginning to the drain of the strength, I didn't tremble, I did not cry out। तो इसका ये मतलब है, देखिए हमने कर दिया, आप यहाँ पर नोट कर देंगे। यहाँ जो लाइनिंग दी गई उसका सेंस फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ में है, इसको नोट कर लेंगे। बी वाला देखिए, was proud of his appearance 6 and 8 लाइन मैच कर रहा है। एंड सी नंबर had a sense of humor 2 4 7 9 मैच कर रहा है, ठीक। और देन आफ्टर डी was no longer afraid of snakes, देखिए स्नैक्स वाला एक्सरसाइज चल रहा है, 10 नंबर मैच कर रहा है इससे रिलेटेड, ठीक। एक्सप्रेशन यूज फॉर सो फियर, डर दिखाने के लिए एक्सप्रेशन आपको लगाना है यहाँ पर, जो कि मैं फिल कर दिया हूँ, आपको फीलिंग वाला देख लेना है। आई वॉज टर्न टू स्टोन, जब डर लगता है कि मतलब लोग एकदम सहम से जाते हैं, एकदम अस्थायी हो जाते हैं, मीन्स ऐसा लगता है जैसे डर के मारे एकदम पत्थर बन गए, तो वही कहा जा रहा है टर्न टू स्टोन। माई ब्रीथ फिल कर लेंगे, अ स्टोन इमेज इन प्लेस, इसको फिल कर लेंगे, ये देखिए फीलिंग वाला पार्ट है, राइट। तो नोट कर लेंगे, एक्सरसाइज अपना पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, मैच द मीनिंग विद द वर्ड्स एक्सप्रेशन इन द इटैलिक्स, देखिए मैच करना है मीनिंग को, एंड राइट द अप्रोप्रिएट मीनिंग नेक्स्ट टू द सेंटेंस विद फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू, पहला किया गया है आपको लिए और बाकी कराना है, मैच कराना है। देखिए हम आपका काम आसान करेंगे, चलिए आंसर डायरेक्ट हम आंसर पे आएंगे और हम बताते हैं आपको। देखिए आई न्यू अ मैन वाज फॉलोइंग मी, आई स्कैर्ड आउट ऑफ माई विट,
इस तरीके से हमने मैच कराया है माय डियर स्टूडेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप नोट करते जाएंगे। फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, ठीक है ना। तो मैच कर दिया हूँ मैं, आप देख देख के कॉपी कर लेंगे और आराम से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। रिपोर्ट्स दीज क्वेश्चंस यूजिंग इफ या वेदर, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, दैट। देखिए इफ़ या वेदर लगाकर सेंटेंस बनाने हैं आपको। यह जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट बनाना इसको, क्वेश्चन वर्ड है इसलिए इफ़ या वेदर ही लगता है, ठीक। इसका भी हमने आपको इफ़ या वेदर लगा के सेंटेंस को कन्वर्ट किया है। आप आइए यहाँ पर और सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, 6 एंड 7। देखिए आपके लिए बड़ा ही बेनिफिटेड है क्योंकि आपको यहाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं उसका भी आइडिया मिल रहा है, ठीक। तो उसको नोट कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। अब देखिए यह टेक्स्ट कहाँ कौन से चैप्टर से है, स्नैक्स एंड द मिरर से है। क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा, स्नैक्स एंड द मिरर। डिस्कस इन पेयर एंड आंसर ईच क्वेश्चंस बिलो इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। देखिए क्वेश्चन जो दिया है खुद सेल्फ डिस्कस करनी है और बहुत ही कम 30 to 40 वर्ड में राइट करना है। क्या है, द साउंड वॉज फेमिलियर वन, व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर। तो जो साउंड फेमिलियर था, सुना सुना सा लग रहा था, कभी इस आवाज़ को सुना गया है। तो व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, तो कौन सा साउंड डॉक्टर ने सुना। व्हाट डिड ही थिंक्स इट वाज, और क्या इसके बारे में सोचते थे। एंड हाउ मैनी टाइम्स डिड ही हियर इट, कितनी बार उस आवाज़ को सुना गया। फाइंड द प्लेस इन द टेक्स्ट व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड स्टॉप, और साउंड क्यों बंद हो गया। ये सारा क्वेश्चन का आंसर देखिए। डॉक्टर लिव्ड इन अ स्मॉल रूम, कहाँ रहते थे, एक छोटे से घर में डॉक्टर रहते थे। ही हर्ड द साउंड ऑफ रैट, रैट की आवाज़ को उन्होंने सुना। ही न्यू देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ द रैट एंड फ्रॉम द बीन, क्योंकि वो जानते थे कि हमेशा यहाँ पर रैट, चूहों की आवाज़ हमेशा ट्रैफिक बनी रहती, मतलब हमेशा चूहे बोलते रहते हैं। ही हर्ड इट थ्राइस, 3 बार उन्होंने सुना। द साउंड स्टॉप सडनली एज द रैट हैड सीन अ स्नैक, और जब रैट ने, चूहे ने स्नैक को देखा तो आवाज़ जो है अचानक बंद हो गई, राइट। तो हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया, हर छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर आपको दे दिया गया। नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। डिस्कस इन पेयर एंड आंसर ईच क्वेश्चन बिलो इन अ शॉर्ट पैराग्राफ 30 to 40। तो 30 to 40 में आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर। जब डॉक्टर मिरर में देख रहे थे तो कौन सा डिसीजन लेते हैं, कौन कौन सा अर्थ शेकिंग और इम्पोर्टेंट डिसीजन था। नोट कर लेंगे आंसर को। The doctor looked an important decision that he would save daily and grow a thin mustache। उन्होंने कहा would daily, that he would save daily and grow a thin mustache, and then he made another earth-shaking decision। उन्होंने कहा कि अपनी दाढ़ी को क्या करेंगे, डेली बढ़ाएंगे, है ना। and grow और mustache को, mustache मीन मूछों को बढ़ने देंगे, दाढ़ी सेव करेंगे, बाकी सेव करेंगे लेकिन मूछों को बढ़ने देंगे। एंड देन दूसरा वाला फैसला क्या था, अर्थ सेकिंग डिसीजन दैट ही वुड ऑलवेज कीप हिज अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस। और अर्थ सेकिंग डिसीजन था कि वो हमेशा अपने चेहरे पर अट्रैक्टिव स्माइल रखेंगे, हमेशा मुस्कुराहट रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कस इन द पेयर, वही बात है, पेयर में डिस्कस करना है। आंसर क्वेश्चन देखिए। I looked into the mirror and smiled, said the doctor. A little later he says, I forgot my danger and smiled feebly at myself. What is the doctor's opinion about myself even? डॉक्टर कहते हैं मैं जब से हंसने लगा तो हमारी सारी कमजोरियों को मैं भूल गया, सारी डर को भूल गया। द फर्स्ट स्माइल्स, द स्माइल्स अगेंस्ट, ये देखिए क्वेश्चन है, आंसर नोट करेंगे आप। फर्स्ट का आंसर यहाँ से है, नोट कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट। सेकंड का आंसर यहाँ से है, इतना नोट कर लेंगे, ठीक। आई होप आप समझ जाएंगे, आसान है।
और आगे बढ़ते हैं, अब हम लास्ट पहुंच चुके हैं एकदम। दिस स्टोरी अबाउट अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट इज नरेटेड इन अ ह्यूमरस वे। बड़ा ही ह्यूमरस वे में कहानी को बताया गया है। व्हाट मेक इट ह्यूमरस, कौन सी बात इस कहानी को एकदम ह्यूमरस मीन्स हास्यास्पद, हंसी वाला बना देती है, व्यंग्यात्मक बना देती है। थिंग्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इट प्रेजेंट बिटवीन ड्रीम एंड थर्ड रियलिटी, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। तो देखिए कौन कौन सी बातें हैं, नोट किया गया है। काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज, किस टाइप के व्यक्ति थे डॉक्टर। काइंड ऑफ पर्सन ही वांट टू बी, किस तरीके के व्यक्ति बनना चाहते हैं, उनका अपीयरेंस बताइए, एम्बिशन क्या थी। ठीक, अ पर्सन इज वांट मैरी, द पर्सन ही वांट्स मैरी, वह व्यक्ति जो शादी करना चाहता है। अ पर्सन एक्चुअली मैरिज, वह व्यक्ति जो सच में शादी कर लेता है, जो करना चाहता है मैरी और कर लेता है। दोनों में कौन सा ह्यूमर आगे आता है, आंसर नोट कर लेंगे डियर स्टूडेंट। और देखिए एक क्वेश्चन अभी और बचा है, 3rd नंबर। वीडियो को माय डियर स्टूडेंट बिना पॉज किए, बिना स्टॉप किए आप लगातार देखेंगे, स्किप नहीं करना है, तो हर क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले हैं मेरे इस वीडियो में। देखिए 3rd वाला क्वेश्चन क्या बनता है, हिज थॉट व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर, जब शीशे में मिरर में देखते हैं तो उनका विचार क्या था। हिज थॉट व्हेन द स्नैक इज क्वाइल्ड अराउंड हिज आर्म, जब उनके बाह के चारों तरफ स्नैक क्वाइल कर लेता, मतलब एकदम घेरा बना लेता, गोले गलाई में लपेट लेता है, तो क्या सोचते थे उस समय, उनका विचार क्या आया। तो इन सभी का आंसर आपको यहाँ मिल रहा है। डॉक्टर नरेटेड स्टोरी इन ह्यूमरस वे, ही लिव्ड इन स्मॉल रेंटेड, देखिए आपको नोट कर लेना है, मैं रीड नहीं करूँगा, ठीक, क्योंकि टाइम लगना है बेकार में, आप अच्छे से नोट कर पाएंगे। तो यहाँ से देखिए पूरी की पूरी आंसर आपको मिल रहा है, नोट कर लेंगे। मैं थोड़ा वीडियो को स्टॉप कर दे रहा हूँ, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। आगे दैट लास्ट। अब आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को हमारे लाइक करें, शेयर करें और सभी क्लासमेट में ज़रूर शेयर करके बताएं, और सभी लोग अपने नोट्स तैयार कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।